जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में हम लोग स्टैटिक जीके का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रमुख पुरस्कार व सम्मान। साथियों, पिछले वर्ष का आप लोग पेपर उठाकर देखोगे, यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। अच्छा, प्रश्न दोस्तों कैसे पूछे जाते हैं, उदाहरण के तौर पे आप लोग समझ लीजिए। जैसे ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, या आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, या साहित्य के क्षेत्र में जो है कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है भाई, यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। इस तरीके से दोस्तों पेपर में प्रश्न बनता है, और ये मैं जो प्रश्न आपको बता रहा हूँ ये सभी प्रश्न जो है पेपर में पूछे जा चुके हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर टोटल 50 प्रश्नों को कवर किया गया है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में जो है यहाँ से प्रश्न बनते हैं बार बार। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। अच्छा, कुछ साथी कह रहे थे सर कभी कभी क्लास जो है बहुत स्लो चलती है। भाई आप लोग जो है यूट्यूब में एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, आप लोग वीडियो को जो है स्पीड में भी कर देख सकते हो, 2x पर करके देख सकते हो। तो लाभ उठाइए, उसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सवाल नंबर पहला है, प्रयास करिएगा आप लोग भी आंसर देने के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कब से प्रदान किया जा रहा है? आप लोग प्रयास करिएगा दोस्तों आंसर देने के लिए। 1954 से, 61 से, 65 से, 69 से। चलिए प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। साथियों, यदि आपसे पूछे ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, आप कहोगे सर साहित्य के क्षेत्र में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कब से दिया जा रहा है? 1965 से दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है केवल साहित्य से संबंधित है? पुलित्जर पुरस्कार, मैग्सेसे, भारत रत्न, ज्ञानपीठ। आंसर दे सकते हो आप लोग। ऐसा कौन सा पुरस्कार जो है जो केवल साहित्य से संबंधित है? वो है दोस्तों आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला सवाल देखो भाई, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे? बताइएगा। आप लोग बता सकते हैं किस भाषा से संबंधित थे। दोस्तों याद रखिएगा, जी शंकर कुरूप को जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले प्रदान किया गया था, और ये दोस्तों मलयालम साहित्य से संबंधित थे। ठीक है, कौन? जी शंकर कुरूप। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार हैं जी शंकर कुरूप, ताराशंकर बंदोपाध्याय, केवी पुटप्पा, उमा शंकर जोशी। अभी हमने आपको दोस्तों बताया कि मलयालम साहित्य से संबंधित जी शंकर कुरूप को जो है सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? बताइए। आंसर आप लोग दे सकते हो, चलिएगा। यानी हिंदी भाषा में जो है सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। आप सभी दोस्त आंसर दे सकते हो। दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है जो हिंदी लेखक थे वे थे सुमित्रा नंदन पंत, और इन्हें जो है सबसे पहले हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कब? 1968 में दिया गया था। इनकी किस कृत के लिए? चिदम्बरा के लिए। कौन सी कृत दोस्तों? चिदम्बरा के लिए जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था 1968 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर नेक्स्ट, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन थी? महादेवी वर्मा, और महाश्वेता देवी, आशापूर्णा देवी, अमृता प्रीतम। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। आप सभी प्यारे साथी आंसर दे सकते हो इस सवाल का। चलिए आंसर दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में पूछा गया है, सभी लोग आंसर दे सकते हो। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन थी? साथियों महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इनकी एक कृति है दोस्तों यामा। ठीक है, इसके लिए इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। कब? 27 अप्रैल
1982 को। याद रखिएगा यामा जो है किसकी कृति है, महादेवी वर्मा की। ये भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कि यामा जो है किसकी कृति है, आप कहोगे महादेवी वर्मा की। ठीक, अगला सवाल देखो भाई। चलो, भारत में साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आप सभी दोस्त आंसर दे सकते हो इस सवाल का। चलिए भाई, जवाब देने का सभी लोग प्रयास करिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कितने तरीके से आपसे सवाल पूछ सकता है, सभी टाइप को यहाँ पर कवर किया गया है। अगला सवाल देखिए, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए जो है कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। देखिए ये क्वेश्चन फिर से आ गया। देखिए दोस्तों कितने टाइप से क्वेश्चन बने हैं पेपर में, उन सभी टाइप को यहाँ पर कवर किया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है, कुछ लोग कहेंगे सर वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ऐसा नहीं है। कितने तरीके से प्रश्न आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, यहाँ पर सबको कवर किया गया है। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से जो है दोस्तों पेपर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूर्णतः संभावना है, इतना आप लोग मान के चलिए। चलिए भाई, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। चलो भाई, आप लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। साथियों ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, आशापूर्णा देवी। दोस्तों ये आशापूर्णा देवी जो थी ये एक बंगाली लेखिका थी। ठीक है, इनको जो है 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, अगर आपसे दोस्तों पूछे हिंदी साहित्य में किसे जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था, तब आप कहोगे महादेवी वर्मा। लेकिन यहाँ पर पूछता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तब आप कहोगे आशापूर्णा देवी। इनको, ये जो है बंगाली लेखिका थी और ये महादेवी वर्मा हिंदी की लेखिका थी, और इनकी जो प्रसिद्ध कृति है यामा है, इसके लिए इनको दिया गया था। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिष्ठित मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है, बताओ। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। मूर्ति देवी पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। चलिए भाई दोस्तों, मूर्ति देवी पुरस्कार जो है ये भी आपका साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, कालिदास सम्मान जो है प्रारंभ किया गया पंजाब सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। बताओ, कालिदास सम्मान जो है प्रारंभ किया गया किसके द्वारा। आप लोग आंसर दे सकते हो इस प्रश्न का। चलिए, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। कालिदास सम्मान जो है किसके द्वारा दिया जाता है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। अगला सवाल देखो, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, चलो आंसर करो। सरस्वती सम्मान जो है किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। सभी का आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। चलिए भाई दोस्तों, ये भी आपका जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें, और भाई सेशन को आप लोग लाइक करते हुए चलें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेंगे। यहाँ पर आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी कम समय में। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, बताइए। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता जो है कौन है, बताओ भाई, आंसर कर दो। चलिए, हरिवंश राय बच्चन जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट है। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन जी है। अगला सवाल देखो भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट देखें। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई, बताओ भाई। आंसर कर दो सभी लोग इस क्वेश्चन का। चलिए, चलो भाई, के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो है 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई, तो सरस्वती सम्मान की। कब स्थापना की गई दोस्तों इसकी, 1992 से। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? आप कहोगे हरिवंश राय बच्चन जी। अगला सवाल देख लो भाई, तानसेन सम्मान जो है किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? बताओ, तानसेन सम्मान जो है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो है तानसेन सम्मान जो है शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित कितनी भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किया जाता है? बताएं, कितनी भाषाओं में जो है दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार? जवाब देने का प्रयास करें। 14, 18, 20 और 22 प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए आप सभी प्यारे साथी। चलिएगा, राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 22। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, पेपर में पूछा जा चुका है। चलिए भाई बताइए, पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? जवाब दीजिएगा। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। अगला सवाल देखो भाई, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी गई है? विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साहित्य और पत्रकारिता, अंतर्राष्ट्रीय समझदारी, पर्यावरण अध्ययन। बताओ भाई, आंसर दे सकते हो आप सभी दोस्त, प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। किस क्षेत्र में जो है उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, चलो प्रयास करो आंसर देने के लिए। व्यास सम्मान जो है किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? चलिए, ये भी दोस्तों आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, व्यास सम्मान जो है ये आपका साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, कालिदास सम्मान किस वर्ष स्थापित किया गया? कालिदास सम्मान जो है ये किस वर्ष स्थापित किया गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1980 में। ठीक है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से बुकर पुरस्कार नहीं मिला है, किसको बताएं? विक्रम सेठ को, सलमान रुश्दी को, बीएस नायपाल को, अरुंधति राय को। बताओ, बुकर पुरस्कार जो है किसको नहीं मिला है? तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विक्रम सेठ। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और बुकर पुरस्कार दोस्तों ये भी आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो है पुरस्कार है, विशेषकर जो है अंग्रेजी भाषा के लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। सवाल नंबर यहाँ पर देखिएगा, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला सवाल देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है? आप लोग आंसर दे सकते हो, के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो है कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? आंसर दे सकते हो सभी दोस्त यहाँ पर जो है। चलिएगा, व्यास सम्मान ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है? बताओ, इसमें से जो है कौन सा पुरस्कार है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है दिया जाने वाला पुरस्कार है? बताओ भाई, आंसर कर दो आप लोग। चलिएगा, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो। सवाल नंबर नेक्स्ट, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पूछा गया प्रश्न है एग्जाम में। चलिए भाई, पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ग्रैमी पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ये दोस्तों आपका संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों बी बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देख लो, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? बताओ,
राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? ये दोस्तों नरसिंह दत्त पुरस्कार से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो भाई। साथियों 26 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ये जो नरसिंह दत्त लिखा है ये जो है आपका नरगिस दत्त होगा। कौन सा? नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को जो है किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? आप कहोगे नरगिस दत्त पुरस्कार से। अगला सवाल देखो, सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? बताएं। चलिए भाई, आंसर आप लोग दे सकते हो। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए, उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला सवाल देख लो भाई, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम जो है किसे मिला है? बता सकते हो आप लोग? चलो भाई, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सबसे पहले किसे मिला है? आंसर आप लोग दे सकते हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई श्रीमती देविका रानी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला सवाल देखो, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है, बताओ किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? चलिएगा, बता सकते हो आप लोग। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट, सिनेमा के विकास में योगदान देने के लिए निम्न में से किसके नाम पर सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है? दादा साहब फाल्के के ऊपर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता में से एक है? संजय दत्त, शशि कपूर, धर्मेंद्र, बोहमन ईरानी। चलो भाई, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शशि कपूर। ठीक है, अगला सवाल देखें, ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है, बताएं किसके द्वारा जो है ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा जो है ऑस्कर पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखें, वर्ष 1930 में जो है किस भारतीय को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? महत्वपूर्ण सवाल ये भी है। आंसर दे सकते हो आप लोग, वर्ष 1930 में किस भारतीय को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वो है आपके सीवी रमन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मूल रूप से भारतीय लेखक कौन है? बताइए। चलिएगा, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मूल रूप से भारतीय लेखक कौन है? वी.एस. नायपॉल। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। सवाल नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। 1911, 12, 1913, 1917 में पेपर में पूछा गया सवाल है। चलिए, 1913 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किस कृत के लिए? गीतांजलि के लिए। ठीक है भाई, आओ अगला सवाल देखते हैं। कैलाश सत्यार्थी को जो है किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? बताएं। कैलाश सत्यार्थी को जो है किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा शांति के क्षेत्र में। ठीक है भाई, शांति के क्षेत्र में जो है कैलाश सत्यार्थी को जो है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल देखो भाई, अमर्त्य सेन को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अमर्त्य सेन को दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है इनको सम्मानित किया गया है नोबेल पुरस्कार से। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है और ये सवाल पूछा गया है। अगला सवाल देखो भाई, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री कौन था? बताएं। प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए आप लोग। चलिएगा, अमर्त्य सेन ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर सी राइट। सवाल नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? बताएं।
चलिए, इस वीडियो को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि देखोगे अच्छे से। चलो, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? स्वीडन का जो है सेंट्रल बैंक है, इसके द्वारा स्थापित किया गया था अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। ठीक है, अगला सवाल देखें। मैरी क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किन किन श्रेणियों में जो है मिले थे? भौतिकी और रसायन के क्षेत्र में। ठीक है, मैरी क्यूरी को जो है भौतिकी और रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष जो है कहाँ पर बांटे जाते हैं? आंसर दे सकते हो आप लोग। नोबेल पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? चलिएगा, करेक्ट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? स्टॉकहोम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट है। अगला सवाल देखें, किस अर्थशास्त्री को वर्ष 1998 में गरीबी और अकाल पर किए गए उसके अध्ययन के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? महत्वपूर्ण सवाल है, आंसर दे सकते हो आप लोग भी इस क्वेश्चन का। चलिए, अमर्त्य सेन को, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। 1998 में जो है गरीबी और अकाल पर किए गए उसके अध्ययन के लिए जो है अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। सवाल नेक्स्ट है, किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? बताएं। चलिएगा, प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए आप लोग। राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा नेल्सन मंडेला को। ठीक है, नेल्सन मंडेला को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भारत रत्न का डिज़ाइन जो है किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? चलो भाई, भारत रत्न का जो डिज़ाइन है किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? चलिएगा, पीपल के वृक्ष के पत्ते की तरह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। सवाल नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? बताएं। भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला संगीतकार जो है कौन है? बता सकते हो आप लोग, आंसर दे सकते हो इस क्वेश्चन का। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, भारत रत्न पाने वाले पहला संगीतकार कौन था? एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? बताएं, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो है कौन थे? आप लोग बता सकते हो, आंसर दे सकते हो इस सवाल का। चलिए भाई, आंसर दे सकते हो आप लोग। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सी.वी. रमन। भौतिकी के क्षेत्र में जो है इनको दिया गया था। ठीक है भाई, और ये है आपका नेक्स्ट सवाल, प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला? बताएं, प्रथम भारत रत्न सम्मान जो है किसे मिला है? आंसर दे सकते हो आप लोग। चलिए भाई, सी.वी. रमन को। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन करेक्ट है, भौतिकी के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट है। सवाल नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? बताएं, किसे जो है भारत रत्न नहीं मिला है? प्रयास कर सकते हो आप लोग आंसर देने के लिए। बलदेव सिंह को। ठीक है, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला है, लेकिन बलदेव सिंह को जो है नहीं मिला है। सवाल नेक्स्ट, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? बताएं। चलो भाई, आंसर दे सकते हो आप लोग इस क्वेश्चन का। इंदिरा गांधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों, इस क्लास में जो है 49 क्वेश्चंस को लिया गया था और ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि कैसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरे धैर्य के साथ देख लीजिएगा। बहुत छोटी वीडियो है, छोटी का मतलब ये है 22-24 मिनट की वीडियो है। आप देख लीजिएगा 1 से 2 बार, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस इससे जो प्रश्न दोस्तों बनता है, ज़्यादातर यही प्रश्न बनता है कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक,
बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत। यदि आप चैनल पर नए हैं ज़रूर जुड़ें और सेशन को बिल्कुल लाइक करना मत भूलिएगा।